दक्षिण भारत के एक और राज्य में चुनाव है, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी सितारों का प्रभाव कोई नई कहानी नहीं है। एमजीआर ने फिल्मों से राजनीति की तरफ कदम बढ़ाते हुए तमिलनाडु की सत्ता में मजबूत पकड़ बनाई। उनके बाद जयललिता ने भी उसी राह पर चलते हुए राज्य की राजनीति में अपना दबदबा कायम किया। इन दोनों के बाद कई नए चेहरे राजनीति में उतरे, लेकिन वैसा करिश्मा दोहराने में कम ही सफल हो पाए। तमिलनाडु की राजनीति में फिल्मी सितारों का प्रभाव कोई नई कहानी नहीं है। एमजीआर ने फिल्मों से राजनीति की तरफ कदम बढ़ाते हुए तमिलनाडु की सत्ता में मजबूत पकड़ बनाई। उनके बाद जयललिता ने भी उसी राह पर चलते हुए राज्य की राजनीति में अपना दबदबा कायम किया। इन दोनों के बाद कई नए चेहरे सियासत में उतरे, लेकिन वैसा करिश्मा दोहराने में कम ही सफल रहे। तमिलनाडु की राजनीति की अगर चर्चा करें, फिल्मी रजत पट और जो है राजनीति का बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है। शुरुआत एमजीआर ने की, उसी लेगेसी में जयललिता भी रही, और साइमल्टेनियसली देखा जाए तो करुणानिधि का भी कहीं ना कहीं जुड़ाव फिल्मी दुनिया से रहा। स्वयं भी 5 बार मुख्यमंत्री रहे। इसी कड़ी में अब जो है रजनीकांत ने भी कोशिश की और कमल हासन ने भी कोशिश की। इसी में हम एक नई कोशिश के रूप में विजय को देखते हैं। विजय का यहाँ बहुत ह्यूज फैन बेस है और जनता उनसे बड़ी अपेक्षाएं रखी हुई है कि वो एक बदलाव लाएंगे जो द्रविड़ राजनीति को अंत कर सकता है, ऐसा उनका मानना है। इसी तरह फिल्म अभिनेता विजयकांत ने 2005 में डीएमडीके बनाई, 2006 में विधानसभा पहुंचे और 2011 में विपक्ष के नेता बने। लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं और संगठनात्मक कमजोरियों के कारण पार्टी का जनाधार धीरे धीरे टूटता गया। 2021 आते आते डीएमडीके का वोट शेयर 1% से नीचे सिमट गया। सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीति में आने का ऐलान तो किया, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से पीछे हट गए। वहीं कमल हासन की पार्टी अब भी सीमित जनाधार के साथ संघर्ष कर रही है। सिमोन तमिल पहचान और क्षेत्रीय मुद्दों को जोर देकर अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने की कोशिश में है, लेकिन अभी राज्य स्तर पर बड़ी सफलता उनसे दूर है। इसी कड़ी में अब नजरें थलपति विजय पर है। उनका युवा बेस फैन बड़ा है और राजनीति में उनकी संभावित एंट्री को तमिलनाडु की राजनीति का नया अध्याय माना जा रहा है। तमिलनाडु की खासकर युवा वर्ग है, उनको 2 चीजें बड़ी पसंद है, फिल्में देखना या आईपीएल देखना। जिस तरह के आज सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया जेनजी को ज्यादा जो है अफेक्ट करता है, उनके दिलो दिमाग की सोच को बदलता है। टीवी के का जो है सोशल मीडिया टीम है वो भी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं कि विजय के फैंस केवल उनके टीवी के में ही है, विजय के फैंस डीएमके में भी है, एडीएमके में भी है। इस तरह अगर वोटों का जो बिखराव हो रहा है, अगर ये वोटों का बिखराव, अगर सारे फैंस अगर विजय को वोट डालते तो एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरेंगे इस चुनाव में। तमिलनाडु की सियासत में फिल्मी दुनिया का भी काफी हस्तक्षेप रहा है। एमजीआर से लेकर विजय तक सभी ने अपनी किस्मत को आजमाया है। एमजीआर जिस तरीके से सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे, देखने वाली बात ये होगी क्या विजय इस बार ये चमत्कार कर पाते हैं। हालांकि इसका जवाब जनता देगी। कैमरा पर्सन ललित के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, चेन्नई।